आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं द मनोर ऑफ कश्मीर में आपकी मेज़बान शास्त्री। नाज़रीन, अभी हम मौजूद है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन श्रीनगर में, जहाँ पे जो एक है इस सेमिनार मनाया गया। नाज़रीन, आपको बताऊं कि आज 11 नवंबर है, जो कि मौलाना आज़ाद साहब का जो है यौम जन्मदिन मनाया जाता है, और इस दिन को आलमी सतह पर जो है नेशनल एजुकेशन डे की मुनासबत से मनाया जाता है। इसी मुनासबत से जो है यहाँ पे आज एक सेमिनार मुनक़िद किया गया, जिसमें कई सारी यूनिवर्सिटी से जो स्टूडेंट्स आए थे, उन्होंने यहाँ पे उसकी अदबी खिदमत और उसकी हालात ज़िंदगी पर रोशनी डाली। आइए मज़ीद हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और आपको विजुअल्स में दिखाने की कोशिश करते हैं। People, you might be thinking, why is everyone coming and speaking on education? Let me give you a glimpse of how this man, back in 1950s, revolutionized the whole education system that till we now are using his methods of teaching, his methods of educationaries in our education system. Our first education minister, despite being homeschooled, self-taught, was fluent in Arabic. जी, आपका खैर मकदम है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हाँ, आज जो आप लोगों ने यहाँ पे मौलाना आज़ाद का जो यहाँ पे जन्मदिन मना रहे हैं, जी, देखिए, इस कॉलेज में इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज़ इन एजुकेशन, यहाँ पर अक्सर व बेशतर प्रोग्राम होते रहते हैं। तो आज का जो दिन है 11 नवंबर, ये बेसिकली मनाया जाता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के हक़ में, उनकी याद में। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके साथ ही इस दिन को नेशनल एजुकेशन डे बनाया है। तो हम यहाँ पे आज कॉलेज में एवरी ईयर हम ये करते हैं, लेकिन आज भी जो हमने यहाँ पर प्रोग्राम मुनक़िद किया, इसका बेसिक मकसद यही है कि हम इसको आज मनाएँ और इस दिन की जो इफ़ादियत है, इसकी जो अहमियत है, वो हम उजागर करें। तो हमारे यहाँ आज आए, हालांकि ये कौमी सतह का प्रोग्राम है, लेकिन हमारे इस ऑडिटोरियम में आज कश्मीर यूनिवर्सिटी से भी, दूसरे इदारों से भी लोग आए हैं जो यहाँ पर तकारीर करते हैं। तो बेसिक मकसद यही है कि हम किस तरह से एजुकेशन को एलिवेट कर सकते हैं, हम किस तरह से प्रमोट कर सकते हैं, नई पॉलिसीज़ जो है एजुकेशन में या क्रिएटिविटी जो एजुकेशन में है, इसको हम कैसे बरसर पैकार लाएँ, बरोएकार लाएँ। तो इसके हवाले से यहाँ पर बात की जाती है। तो आज की इस फंक्शन में जो हमारा मेहमान खुसूसी है, वो है क्लस्टर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जनाब क़य्यूम हुसैन साहब, साथ में रजिस्ट्रार भी है जिनका इसमें मुकर्रम सैयद विलायत हुसैन रिजवी है, और दूसरे लोग भी हैं। तो ये मैं फ़ख्र के साथ कहता हूँ कि इस कॉलेज, इस इदारे की जो सरबराह है प्रोफेसर डॉक्टर सीमा नाज साहिबा, उनकी काविशों से, उनकी डेडिकेशन से, उनके सिंसियर एफर्ट्स से ये सारे प्रोग्राम जो है ये मुनक़िद हो रहे हैं। तो आज का ये जो आप देख रहे हैं प्रोग्राम, ये सिर्फ हम इसीलिए कि नेशनल एजुकेशन डे जो है, कौमी तालीमी दिन, इसको हम मना रहे हैं। और आज के दिन के हवाले से जो कुछ भी हम कर सकते हैं एजुकेशन के रिगार्डिंग, तो उसकी हम कोशिश करते हैं और लोगों को सेंसिटाइज करते हैं। अगर देखा जाए सर, एजुकेशन सिस्टम बहुत वीक है पूरे इंडिया में। हाँ। क्योंकि आप देखें तो वहाँ पे आज चाइल्ड लेबर का भी काम किया जा रहा है, गरीबी होती है। जी, तो आप क्या लगता है, आप सरकार को या गवर्नमेंट कॉलेज को या बाकी इदारों को क्या करना चाहिए ताकि एजुकेशन सिस्टम थोड़ा स्ट्रॉन्ग बन जाए? देखिए, मैं अपने कॉलेज की बात करता हूँ, यह है इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज़ इन एजुकेशन। हमारा काम यही है कि हम एजुकेशन को प्रमोट करें, इसकी प्रोग्रेस के लिए, इसकी डेवलपमेंट के लिए, या कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स जो हमारे यहाँ होते हैं, हमारा मकसद ही यही होता है कि हम एजुकेशन में एक क्रिएटिविटी पैदा करें, हम एजुकेशन को एलिवेट करें, इसमें हम एक प्रोग्रेस पैदा करें जो आज से 1 साल, 2 साल या 10 साल पहले नहीं था। हम उन चीज़ों को भी मॉनिटर करते हैं, और साथ साथ, क्योंकि इस कॉलेज में टीचर्स पढ़ते हैं, यानी ये टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज है, यहाँ पर हम मेथडोलॉजी और पेडागोजी, यानी एक टीचर किस तरह बेहतर तरीके से एक बच्चे को पढ़ा सकता है, उसके सारे एवेन्यूज़ जो है, वो सारे एवेन्यूज़ इस कॉलेज में मौजूद है, उसके लिए सारी फैसिलिटीज़ उसके लिए मौजूद है। और यहाँ का जो स्टाफ है कॉलेज का, तो उनकी निगरानी है बाज़ाबिता, हमारी जो प्रिंसिपल मैडम है प्रोफेसर डॉक्टर सीमा नाज साहिबा, उनकी निगरानी में ये सारा कुछ होता है। तो हमारी यही कोशिश रहती है कि हम दिन ब दिन एजुकेशन को इंशाल्लाह आगे बढ़ाएँ। आपको लगता है सर, आखिर सवाल आपसे, आपको लगता है क्या आप लोगों को यहाँ पे गवर्नमेंट को या एजुकेशन डिपार्टमेंट को कुछ वर्कशॉप्स मुनक़िद करनी चाहिए जिससे थोड़ा सा? हाँ, क्यों नहीं करने चाहिए, बहुत ज़रूरी है, वर्कशॉप्स बहुत ज़रूरी है एजुकेशन के लिए। यानी एजुकेशनल सिस्टम जो है, इसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है, किए जाते हैं इस कॉलेज में। आप समझ लीजिए कि आए दिन हम प्रोग्राम्स करते हैं, हम वर्कशॉप्स करते हैं, इस तरह के डिबेट्स करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती है, दूसरे प्रोग्राम्स होते हैं। हमारा मेन मोटिव यही है, हमारा मेन मकसद यही है कि एजुकेशन डे बाय डे बेहतर हो जाए। यहाँ पे एक ये इवेंट किया है, इसके हवाले
बेसिकली आज मौलाना आज़ाद की बर्थ एनिवर्सरी है और ही वाज फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया. he was a visionary person. He started all the modern institute in India as an education minister. मौलाना आज़ाद के अगर गौर से देखें तो वो कोई किसी फॉर्मल एजुकेशन किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में उन्होंने हासिल नहीं की थी. मौलाना आज़ाद ने ज़्यादातर एजुकेशन अपने घर पर हासिल की थी, लेकिन उनका जो एक जहन था वो मॉडर्निज़्म की तरफ था. उसकी वजह ये थी कि मौलाना आज़ाद पैदा मक्का में हुए थे. मौलाना आज़ाद इंडिया आए तो इंडिया के हालात देखे. उस ज़माने में ब्रिटिश हुकूमत थी. फिर मौलाना आज़ाद ने बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया थ्रू आउट दी वर्ल्ड. उससे उन्होंने डिफरेंट कल्चर डिफरेंट लैंग्वेजेस में फ़र्क महसूस किया. उन्होंने प्लाट्स इंडियंस की देखी कि किस तरह इंडियंस की प्लाट्स है, तो उन्होंने ये महसूस किया कि विदाउट एजुकेशन जो है हम इस मुल्क को आगे नहीं ले जा सकते. एक तो उन्होंने एजुकेशन पर फोकस किया मौलाना आज़ाद ने. दूसरा जो उनका फोकस था वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी पे था. वो पाकिस्तान के बनने के अगेंस्ट थे. वो इंडिया को एज ए सिंगल कंट्री देखना चाहते थे. इसीलिए वो ये चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम्स के अंदर यूनिटी हो, भाईचारा बढ़े, ब्रदरहुड हो. तो मौलाना आज़ाद के बारे में कुछ भी कह पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उन पे फर्दर रिसर्च का एक टॉपिक है. जिस तरह से मौलाना आज़ाद ने काम किया है उस पे एक चेयर इस्टेब्लिश की जानी चाहिए यहाँ पर कश्मीर में, जिससे उनके ऊपर स्टडी की जाए, रिसर्च की जाए. अब आप कोई सवाल करना चाहें तो बताइए. अगर हम देखें सर, एजुकेशन सिस्टम अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी वीक भी लग रही है. आपको क्या लगता है इसको कैसे स्ट्रॉन्ग बनाया जाए? देखिए, मौलाना आज़ाद ने जिस वक्त का हिंदुस्तान पाया था उस हिसाब से उन्होंने यहाँ पर मॉडर्न एजुकेशन की बुनियाद रखी थी. उन्होंने IIT, IIM, ISC ये तमाम एम्स वगैरह की बुनियाद डाली उन्होंने. तो मुल्क में रिसोर्सेज की शॉर्टेज थी, जिसकी वजह से वो एजुकेशन बहुत फास्ट नहीं हो पाया. आज रिसोर्सेज हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, इन्होंने NEP 2020 इम्प्लीमेंट किया है, जिसमें उनका मेन फोकस है कि हम स्किल को प्रमोट करें, वोकेशनल नॉलेज को, वोकेशनल कोर्सेज को करें, जिससे कि हमारे बच्चे जॉब ना ढूंढें बल्कि खुद ही अपना बिजनेस स्टार्ट करें, एंटरप्रेन्योरशिप में जाएं, अपनी फैक्ट्री अपने कारखाने खुद ही लगाएं. बगैर इसके हम तरक्की नहीं कर सकते. अगर हम क्लर्क्स की नौकरी ढूंढते रहेंगे तो डेफिनेटली हम तरक्की नहीं कर सकते. अपना ओन बिजनेस करने के लिए हम आगे बढ़ सकते हैं. हुजूर ने भी हमारे, अगर आप देखें तो उन्होंने बिजनेस पे सबसे ज़्यादा जोर दिया था. तो हमें बिजनेस को तरजीह देना चाहिए, हमें मैन्युफैक्चरिंग को तरजीह देना चाहिए, जिसके बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते. तो सर आप हमें बताइए कि जैसा कि आप अभी कह रहे थे, हमारे जो कॉलेज है जब से कि NEP हुआ है वहाँ पे जो कुछ सब्जेक्ट जो बढ़ गए, जैसे ECC है, मल्टी डिस्पेंसरी और स्किल है, आपको नहीं लगता ये बच्चों पे बर्डन हो रहा है? जो उन्होंने आज तक पढ़ा नहीं था उन्हें वो सब्जेक्ट दिए जा रहे हैं. नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ है कि बच्चों पे किसी तरह का बर्डन बढ़ गया है. जो क्रेडिट थे, CBCS सिस्टम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इम्प्लीमेंट किया था, उसके बाद 24 क्रेडिट पर सेमेस्टर का लोड था. वो लोड आपका कम ही हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ है, बल्कि स्किल पे और वोकेशनल कोर्सेज पे ज़्यादा जोर दिया गया है. इसमें कोई लोड नहीं बढ़ा है इसमें. That were a great problem at the time of the on this National Education Day, reminding us of the transformative power of education. Bazaar, a national work since 1920. In the knowledge of Islam, he surpassed by no one. He is a profound Arabic scholar. His nationalism is as robust as his faith in Islam. That today he is the supreme leader of Indian National Congress has a deep meaning, which should not be lost by every student of Indian politics. Mohandas Karamchand Gandhi, May 18, 1940. Who could have thought a man born in Makkah in 1888 would pioneer the education system in India? तो नाज़रीन, आपने सुना होगा, हमने यहाँ के चीफ गेस्ट वाइस चांसलर साहब से भी बात की. उनका ये कहना है कि आजकल के जो हमने जो है एक नई पॉलिसी बनाई NEP, जिसका मकसद ये है कि जो बच्चे हैं उनको स्किल्स दिलाए जाए, उनको स्किलफुल बनाया जाए, कि जो कि मौलाना आज़ाद साहब का जो था एक ड्रीम था. ऐसी मज़ीद खबरें देखने के लिए बने रहे दम रुख कश्मीर के साथ. दीजिए मुझे इजाज़त. अल्लाह ने के बाद.